डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटाबेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। आपको आई होप कि आइडिया हो गया होगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। उसमें आपके जो है फाइल्स बेस्ड एक सिस्टम है, तमाम एक स्कैटर्ड किस्म का सिस्टम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आइसोलेटेड वे में अलग अलग रहकर फाइल सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर अगर समटाइम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिलाकर कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी पड़ जाए या आपको कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ जाए, तो फिर आपको मैनुअली या तो आप यूएसबी लेकर एक डिपार्टमेंट से दूसरी डाटा, ठीक है, आप स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं डाटा इकट्ठा करके, फिर उसके ऊपर कोई प्रोग्राम रन करते हैं उस डाटा पर, फिर वो प्रोसेस होकर रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो एक हेक्टिक किस्म का टास्क होता है। तो इसके मुकाबले में अगर आप डेटाबेस पर रिलाई करें, आजकल जो सिस्टम चल रहा है दैट इज़ डेटाबेसेस, और इसमें एक सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर उसे कहते हैं। वहाँ पर आपके पास जो है वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाता है तमाम डिपार्टमेंट्स का डेटाबेस, और फिर उसको जो है डिफरेंट रिमोट एक्सेस से उसको एक्सेस किया जाता है, रिमोट वेबसाइट्स के थ्रू। अगर रिमोट यूज़र्स हैं या उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूज़र्स हैं, तो एक ही जगह से आपका तमाम डाटा जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम यूज़र्स उठा रहे होते हैं। तो बड़ा एक इजी होता है इसको मैनेज करना। और ख़ासा इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसे कहते हैं DBMS। जो अब आपको थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए, एक होता है बच्चे डेटाबेस और एक होता है DBMS। DBMS जस्ट एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। आप मार्केट से डेटाबेस की सीडी अगर परचेज करके लाते हैं, ठीक है, तो वो DBMS कहलाएगा जस्ट। लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा उसमें फिर जब आप डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, अपने यहाँ टेबल्स वगैरह जनरेट करते हैं, और तो इस तरह से फिर वो जो आपका एक तो वो फिर कहलाएगा डेटाबेस सिस्टम कहलाएगा। और वो यानी डेटाबेस सिस्टम में डाटा भी आ गया और साथ साथ आपका DBMS भी आ गया। तो अब यहाँ बात हो रही है DBMS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो कल हमने देखे थे उसके जो डिसएडवांटेजेस है ना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, वो आपके डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं। सिंपल सी बात, वहाँ पे देखें डाटा इंडिपेंडेंस वहाँ डिसएडवांटेज के तौर पे था, डिपेंडेंसी वहाँ पाई जाती थी। तो इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पर डाटा इंडिपेंडेंस होती है। जो आपका प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा की बात हो रही है कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले ये होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, एक अगर आपने डाटा फाइल में कुछ चेंज की फॉर्मेट में, तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। डाटा फाइल में अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी जाकर जो है कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, रिलेटेड चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक डिपेंडेंसी जो है वहाँ पाई जाती है, ये क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। आप इजीली रहकर डाटा फाइल के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, उसके मेटा डाटा वगैरह में, ठीक है, जो उसकी कुछ मेटा डाटा कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होती है उसको, फॉर एग्जांपल कॉलम का नेम, कॉलम की विड्थ, कॉलम की डाटा टाइप वगैरह इस तरह से होता है। तो या इसको अब रीड ज़रा कर सकते हैं आप। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज के बगैर आप डाटा स्टोरेज के जो फाइल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट, यानी डाटा को रीऑर्गेनाइज किए बगैर आप इजीली प्रोग्राम्स को जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी सहूलत होती है कि आप दूसरी जो है, यानी जब दोनों चीज़ें लिंक हो ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है दोनों चीज़ों को चेंज करो। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट हो तो आप एक चीज़ को इजीली चेंज कर सकते हैं बग़ैर दूसरी की परवाह किए बगैर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है रिडंडेंसी कंट्रोल। और इसमें क्या होता है जी, रिडंडेंसी में आपको पता है कि डुप्लीकेशन होती है। डिफरेंट फाइल्स में एक ही तरह का डाटा रिपीट होकर आ रहा होता है, और जबकि डेटाबेस में आपको पता है सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही जगह पर सारा डाटा होता है, हर डिपार्टमेंट का डाटा। तो यहाँ पर जो है कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, आपके नेम की फ़ाइल एक ही दफ़ा आ रही होगी, और जो भी जब भी जिस डिपार्टमेंट को भी नेम चाहिए वो उसी नेम का एक फ़ोल्डर होगा या एक फ़ाइल होगी, उसी में आकर वो उस नेम को उठा लेगा। इस द डाटा इन डेटाबेस अपीयर्स ओनली वंस, सिर्फ एक ही दफ़ा डाटा आपका अब इसमें आता है और कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। द सेम डाटा इज़ यूज एट ऑल प्लेसेस इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उस डाटा की, वो उस कॉपी को उठा लिया जाता है।
थर्ड हमारे पास लेट्स सी कौन सी फीचर आ रही है। जो एडवांटेज है, बेसिकली हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं। ये एक 3 लाइंस हैं ज़रा पिछले उससे रिडंडेंसी से रिलेटेड, ज़रा इसको भी आप रीड कर लें। वही इसमें एग्जांपल दी हुई है। सपोज़ अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा एक जगह पर स्टोर्ड है और साथ साथ अगर वो हॉस्टलाइज्ड भी हैं, तो हॉस्टल वाले उसमें टेबल में उनका डाटा फिर रिपीट नहीं होगा उनका, इस तरह से, यानी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी डुप्लिकेट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है जी कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। कल मैंने बताया था आपको कि कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, पाबंदियाँ, रूल्स को कहते हैं। और रूल्स कौन से होते हैं कि भाई आपने फ़लाँ कॉलम में ये काम करना है या फ़लाँ कॉलम में ये काम नहीं करना। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगी होती हैं आपके डेटाबेस टेबल्स में, जिनकी वजह से डाटा आपका एक्यूरेट रहता है, हमेशा एक एक्यूरेट फॉर्म में रहेगा। वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप ऐसी बात नहीं होती नेम के कॉलम में 1 2 3 लिख दें या एज के कॉलम में ABCD लिख दें। तो इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इनके ज़रिए से, इन कॉन्स्ट्रेंट्स के ज़रिए से हम एक प्रॉपर्टी इंश्योर करते हैं, हम उसे कहते हैं इंटेग्रिटी, कि कभी भी डाटा गलत फॉर्म में नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है किसके ज़रिए से? कॉन्स्ट्रेंट्स के ज़रिए से। राइट जी। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट, तो DBMS में कॉन्स्ट्रेंट्स लगाना आसान होती हैं। ज़ाहिर है खासा रिसर्च के बाद ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और ख़ासी मेहनत से बनाया जाता है DBMS। बहुत सारी कंपनीज हैं जो DBMS बना रही हैं, जिसमें हम जो हमारे कोर्स में जो है सबसे सिंपल जो डेटाबेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप दूसरे DBMS पर इजीली स्विच कर सकते हैं और उनको भी लर्न कर सकते हैं जो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं ज़्यादातर। ओरेकल है फॉर एग्जांपल, जो बड़े डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं ओरेकल के डेटाबेसेस, तो आप उसको भी इजीली लर्न कर सकते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर अपना हाथ सेट कर लें इस डेटाबेस पर। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है डेटाबेस की। वक्त के साथ साथ आपको पता है डाटा ग्रो कर रहा है हर अदारे में, हर जगह पर दुनिया में डाटा वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहा है। चाहे जो मर्ज़ी आप डाटा ले लें, इवन मल्टीमीडिया का डाटा, आपके सोशल जो सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया के डाटा, हर तरह से डाटा जो है ना बढ़ रहा है, तो इसकी एप्लीकेशन भी बढ़ रही है। अच्छा जनाब, ये आप रीड कर लेंगे। ये इसने ये रेलिवेंट एग्जांपल दी हुई है कॉन्स्ट्रेंट के हवाले से कि मार्क्स में स्टूडेंट के मार्क्स के कॉलम में आप जस्ट 0 से 100 के दरमियान वैल्यूज़ ही लिख सकते हैं, आपको इसमें ABCD नहीं लिख सकते। सपोर्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका डेटाबेस सपोर्ट करता है, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा relationships. Database management system allows the user to design complex data structures. Obviously DBMS के ज़रिए से आप बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह या उन पर काम कर सकते हैं और यानी डाटा के हवाले से ज़रा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। It enables the user to logically view and access data in different ways. आप डाटा को यूज़र को और यानी यूज़र को ये मदद देती है कि आप डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट वेज में लॉजिकली आप उसको देख सकते हैं। तो बड़े मतलब कहने से मुराद ये है, बहुत बड़ी पेचीदा किस्म की चीज़ों को डेटाबेस आसान बना देता है आपके लिए, सिंपल सी बात। डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, डाटा सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेटाबेसेस का। ज़ाहिर है डाटा एक कंपनी का एसेट होता है, अगर ये चोरी हो जाए, प्राइवेसी आपकी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी इदारे की जो प्राइवेसी है वो बड़ी मैटर करती है। तो और तमाम जो डाटा अगर चोरी हो जाए ना किसी भी कंपनी का, किसी वेबसाइट वगैरह से, तो यकीनन उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उन पर केस कर सकते हैं। बाहर मगरिब में तो बड़े कानून बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, वहाँ डाटा इतनी आसानी से चोरी नहीं हो सकता। वहाँ अगर ऐसा हो तो कोर्ट में केसेस चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो डाटा को सिक्योर बनाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और डाटा बेसिस की इस हवाले से अच्छी अप्रोच है, ये सिक्योर होता है बड़ी हद तक। टेबल्स में डाटा अनऑथोराइज्ड यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते, और वहाँ पर अगर किसी ने एक्सेस करना भी हो डाटा तो बाकायदा लॉगिन्स होते हैं उनके,
उनके राइट्स होते हैं, एक्सेस राइट्स कहते हैं उनको, यूज़र्स को लॉगिन पासवर्ड दिए जाते हैं और फिर जितनी उनको एक्सेस, जितने उनको राइट्स हों उसके अकॉर्डिंगली वो उनको एक्सेस कर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जनाब कि किसी को आप एक टेबल के 2 कॉलम्स की एक्सेस दे दें, किसी को 4 कॉलम्स की एक्सेस दे दें, किसी को पूरे टेबल की ही एक्सेस दे दें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डीबी भी कहते हैं जिसे, तो वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। राइट, यही चीज़ें आप इसको बेटा स्टडी कर सकते हैं 5th प्रॉपर्टी को। 6 हमारे पास है जनाब डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। तो डेटाबेस में आपको बैकअप भी लेना पड़ता है। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है बैकअप, हम इसलिए लेते हैं कि एडिशनल कॉपी होती है आपके डाटा की, कि अगर आपका डाटा लॉस हो जाए किसी वजह से तो आप वहाँ से रिकवर कर सकें। और इस तरह से तो ऑटोमेटिकली भी ये हो सकता है, आप ऑटोमेट कर देते हैं सिस्टम को, वो ऑटोमेटिकली आपका बैकअप जनरेट हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पर, जबकि आप इसको मैनुअली भी ले सकते हैं। एडिशनल कॉपी, द डाटा कैन बी रिकवर्ड, और फिर आप अगर लॉस हो जाए किसी भी वजह से तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। यूटिलिटी इन DBMS इज़ यूज टू रिकवर डाटा। तो एक यूटिलिटी होती है, इसमें यूटिलिटी कहते हैं प्रोग्राम जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो किसी भी तरह से आपके लिए परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहा है सिस्टम की। तो DBMS के अंदर ये एक यूटिलिटी है डाटा को, डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करने के लिए भी और रिकवर करने के लिए। जैसे एक सिंगल कमांड पर आपका डाटा बैकअप क्रिएट हो जाता है। The utility rebuilds the data by using the backup copy of the data। तो यूटिलिटी क्या करेगी, आपका डाटा रीबिल्ड कर देगी, वो वापस ले आएगी जिस जिस फोल्डर में जहाँ जहाँ जो एलिमेंट होगा उसी तरह से उससे रिकवर करके वहाँ पे वो प्लेस कर देगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है DBMS की। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इस हवाले से साइलेंट था, उसमें इतनी ज़्यादा बैकअप की फीचर्स नहीं थी। Advanced capabilities, DBMS provides advanced capabilities for reporting, online reporting। yes, आप जो है DBMS के ज़रिए ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकें डाटा को, या डाटा को रिमोटली आप शेयर करवा सकें। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ जो है एडवांस्ड ये सपोर्ट कर सकता है। अच्छा जी, इसके कुछ साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, और अगर फ़ायदे हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है जनाब, DBMS की हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि इसका लाइसेंस अगर सॉफ्टवेयर आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ही आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। और जो बड़ी कंपनीज़ है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, वो तो इसकी लाइसेंस कॉपी ही यूज़ करती हैं। लेकिन आप छोटे मोटे डोमेस्टिक लेवल पर DBMS बना रहे हैं तो आप इसको बगैर लाइसेंस की कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज DBMS मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यस, हायर हार्डवेयर कास्ट। DBMS एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, और इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑब्वियसली, कि इसमें को चलाने के लिए ज़्यादा आपकी रैम रिक्वायर्ड है, ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, और ज़ाहिर है सर्वर आपने बनाना होता है, तो सर्वर पर उसके रिसोर्सेज जो हैं वो मेमोरी या प्रोसेसिंग के, स्टोरेज के, हर तरह से उसको अप टू डेट होना चाहिए, सिक्योरिटी के हवाले से भी होना चाहिए हर तरह से। इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। तो हार्डवेयर की अपनी एक कास्ट है। और इसके अलावा अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, द टेक्निकल स्टाफ सच ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। यस, आपको देखें डेटाबेस को, DBMS को हैंडल करने के लिए आपको एक तो DBA रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, और उसकी और इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो उसको सपोर्ट करते हैं DBA को, उसके साथ साथ उसको वो चाहिए होते हैं। यानी टेक्निकल स्टाफ को हायर करने की एक कॉस्ट है डेफिनेटली। तो DBMS को मैनेज करना इस हवाले से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ज़ाहिर है उनको सैलरीज भी पे करनी पड़ती हैं टेक्निकल स्टाफ को होल्ड करने के लिए। अच्छा जनाब, हमारे पास जो 4th पॉइंट है, लेट्स सी कॉस्ट ऑफ
स्टाफ ट्रेनिंग, यस, आपको जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है DBMS थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके हवाले से ट्रेन करना पड़ता है स्टाफ को। और द यूज़र ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड्स, यस, उनको बताना पड़ेगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा सा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है, तो वो जो टेक्निकल स्टाफ होता है उनको बताना पड़ता है। एन ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, यकीनन आपको एक बजट ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। Problems in wrong database environment. The problems may occur if wrong type of database environment is selected. Sometimes ऐसा होता है कि आप एक wrong database environment select कर लेते हैं स्टार्ट में, फिर आपको उसमें changes वगैरह करनी ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, तो the change can be costly, yes, फिर ऐसा। लेकिन ये है कि आपने सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थी, आपने एक आपको ओरेकल पर जाना चाहिए था, एक महंगा सोल्यूशन जो है, ठीक है, लेकिन आपने एक जो है ज़रा नॉन एक्सपेंसिव सोल्यूशन एक्सेस की तरफ गए, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ गए आप, ठीक है, आपने मेहनत कर ली इसमें, लेकिन आपको फिर स्विच करने के लिए ज़रा स्विचिंग की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप एक DBMS से दूसरे DBMS में अपना सिस्टम शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर हैं वो आपसे एक DBMS से दूसरे DBMS में शिफ्ट करवा देती हैं आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है स्विच करने में। आपको ज़रा अप टू डेट एनवायरनमेंट को अप टू डेट करने में थोड़ा सा आपको कन्वर्ट, यानी इसे कहते हैं डेटा कन्वर्जन, तो ज़रा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस। तो एक कॉस्ट है, यानी इन्वायरमेंट चेंज करने की भी एक कॉस्ट है। ये बाय द वे किस एनवायरनमेंट की बात हो रही है? ये बात हो रही है एक सिंपल, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल की है ना, आपने सादा रखना है डेटाबेस, लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया, ठीक है, तो आपको जो दूसरे अच्छे वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, अच्छे वाले DBMS हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए डेफिनेटली। आपकी कस्टमर बेस बढ़ गई अगर, तो आपको फिर स्विच करना पड़ेगा, और फिर उसकी एक कॉस्ट है। तो बेहतर होता है पहले से आप असेस कर लें अपने इन्वायरमेंट को डेटाबेस की तरफ जाने से। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, यस, DBMS का ये ऐसा डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाटा डिक्शनरी डेटाबेस में अलग से बनानी पड़ती है डाटा डिक्शनरी। और डाटा डिक्शनरी क्या होती है? ये हर तरह का जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है ना डेटाबेस की, वो होल्ड करती है। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन से मुराद आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, हर टेबल का क्या नाम है, किस टेबल में कितने कॉलम हैं, कॉलम्स के नाम क्या हैं, कॉलम की विड्थ क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उस पर कौन सी कंस्ट्रेंट लगी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, ठीक है। और तो वो ये तमाम इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर करनी पड़ती है, और वो जहाँ स्टोर होती है हम उसे कहते हैं डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी, तो डाटा डिक्शनरी में कुछ वो जो मैंने यूज़र राइट्स के बारे में बात की आपसे, सिक्योरिटी में होते हैं यूज़र्स के राइट्स, तो वो भी डाटा डिक्शनरी में ही स्टोर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डाटा डिक्शनरी, तो डाटा डिक्शनरी को मेंटेन करना ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और तो ये डेटाबेस में करना पड़ता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसको। तो इस लिहाज से ये किसी हद तक एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है DBMS। तो इट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल एज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। डाटा डिक्शनरी को इंस्टॉल भी करना पड़ता है अलग से, और इसकी कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। आई होप कि चीज़ें आज कुछ थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। डेटाबेस के एडवांटेजेस आज हमने देखे, और इसके डिसएडवांटेजेस देखे। आपने इसको कंपेयर करना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से। तो ये कोई ना एक क्वेश्चन में से आ जाता है, या तो FPS से आ जाता है, या फिर डेटाबेस से आ जाता है, DBMS से। तो फिर अब क्विट करते हैं यहाँ पर। कोई क्यूरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक